नमस्कार साथियों, मैं मलखान सिंह भदौरिया। साथियों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी पर हाल ही में हमला हुआ। यह हमला सीधे तौर पर भाजपा के कुछ असहिष्णु तत्वों द्वारा किया गया, जो उनके बयान से नाराज थे। यह हमला न केवल लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि आम जनता और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। साथियों, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी पर हमला करके उसकी लोकप्रियता या काम को रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस को धमकाकर उसकी लकीर को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस जनता के लिए काम कर रही है। यह हमला भाजपा की असहिष्णुता और हिंसक प्रवृत्ति को उजागर करता है। साथियों, आपके नेता सड़कों पर अनुचित और अप्राकृतिक कृत्य कर रहे हैं। देश और राज्य के लोगों के सामने उनकी असफलता स्पष्ट हो चुकी है। बयानबाजी, हिंसा और अनुचित कार्यों के जरिए लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता। आज खाद की विकराल समस्या है, और यह समस्या का आरोप केवल विपक्षी दल ही नहीं लगा रहे, बल्कि अब तो सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी बता चुके हैं कि जनता को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। बीजेपी के लोग बयान का सहारा लेकर सीधे हिंसा पर उतर आए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी पर हमला किया गया है। यह सहिष्णुता भाजपा की है। आप क्यों घबराए हुए? घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लकीर को जनता के काम करके बढ़ाइए। किसी पर हमला करके उसकी लोकप्रियता को कम नहीं किया जा सकता। आपकी नाकामियां पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी हैं। किस तरह आप सड़कों पर खुलेआम अनुचित अप्राकृतिक कृत्य कर रहे हैं। आपकी इन कृतियों का समाज पर कैसा असर पड़ रहा? आपके राज्य में अन्नदाता किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। बरसात में हाल ही में बनाई गई सड़कें अब उखड़ रही हैं, जिससे आपकी पोल खुल चुकी है। आपकी योजनाओं का सही क्रियान्वयन धरातल पर नहीं हो रहा है। आप विपक्ष का मुकाबला अपने कामों से नहीं, बल्कि लाठी और डंडों से करना चाहते हैं। साथियों, इनकी गलती नहीं है। बीजेपी वालों के संस्कार ही हिंसा की नींव पर खड़े हैं। बीजेपी वाले गोडसे को अगरबत्ती लगाकर दिन की शुरुआत करते हैं, और हम कांग्रेसी अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नतमस्तक होते हैं। इसलिए आप हमेशा हिंसा की बात करते हो। आप कहते हो कि मोदी जी के विरुद्ध गलत बयानबाजी कांग्रेसी कर रहे हैं। आप अतीत में झांकिए, अपनी बयानबाजी याद करिए। चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान हो, या जर्सी गाय वाला बयान हो, या राहुल गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अवैध बयानबाजी आपके द्वारा की गई है। देखिए, आपके यही संस्कार हैं। कितनी गालियां आपने राहुल गांधी जी और उनके परिवार को दी हैं। आज आप संस्कारों की बात करते हैं। आपको लोकतंत्र और संविधान का सही मायना नहीं पता। आपको समझना चाहिए कि विपक्ष सरकार का आईना होता है। विपक्ष ही बताता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहां कम पड़ रही है। अगर यह समझ होता तो आईना देखकर डरने की जरूरत नहीं होती। विपक्ष की कोई गलती नहीं। नशा समाज में तेजी से फैल रहा है। महिलाओं तक भी पहुंच गया है नशा। सरकार के नशा मुक्ति अभियान के बावजूद यह प्रवृत्ति चिंता का विषय है। इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना विपक्ष की जिम्मेदारी है, और जनहित में भी आवश्यक है। साथियों, आज भावनाओं में बहकने की जरूरत नहीं है, और ना ही वर्तमान में ऐसा समय है। नौजवान साथियों, आपने जो शिक्षा ग्रहण की है, उस शिक्षा की शक्ति से राजनीतिक दलों के नेताओं की मानसिकता और नीतियों को पहचानने में लगाइए। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगे तो फॉलो करें
और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक जनता तक यह वीडियो पहुंचाएं, जिससे लोग जागरूक बने। धन्यवाद।